अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मेहदी काज़मी की बेटी और जिन्हें कमाली टब्बर ने अगवा किया था, उन अगवाकारों ने अभी तक उस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ा और अभी तक बहुत सारी चीजें मनोवर की जा रही हैं, मैनेज की जा रही हैं, प्लांट की जा रही हैं और उनकी एग्जीक्यूशन भी बाकायदा नजर आ रही है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख थी और सबकी नजरें इसी तारीख पर थी क्योंकि बच्ची के मेडिकल के हवाले से फैसला करना था। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने और मुअज़्ज़ज़ जजेस ने आज एक दफा फिर बगैर समात के कार्रवाई को मुंतकिल कर दिया गया जी, मुलतवी कर दिया गया 30 तारीख तक, यानी जुमे को के दिन एक दफा फिर इसके ऊपर समात होगी और उसके बाद फैसला होगा। उसके बाद जाहिर वीकेंड आ जाएगा, छुट्टियां आ जाएंगी, तो फिर मजीद इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करके मजीद 2 हफ्ते का टाइम गेन करके आपके सामने चीजें रखी जाएंगी। शायद सकलैन साहब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सारे केस को देखकर कि लीगल मैनेजमेंट की जा रही है, लीगल मामलात को मैनेज किया जा रहा है, मनूवर किया जा रहा है। और ये चीजें हम देख रहे हैं इस केस में भी कि बच्ची के मेडिकल को इतना ज्यादा लटका दिया गया है कि अगर कोई एविडेंस था भी तो उसकी शायद कोई मुद्दत थी और उस मुद्दत तक पहुंचने की ऐसा महसूस हो रहा है कि कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दत के अंदर वो जो एविडेंस है, वो जो सारा रिकॉर्ड है, वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो वाला एविडेंस उस रिकॉर्ड में, उस मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। और इसलिए आपने सिर्फ टाइम गेन करना है, आपने सिर्फ चीजों को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, चीजों को मैनेज करवाना है ताकि बच्ची का किसी भी तरह से मेडिकल ना हो सके। इंपॉर्टेंट खबर आप ये देखें कि सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा था कि लोअर कोर्ट इस बारे में डिसाइड करें कि क्या बच्ची का मेडिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्ची के मेडिकल की जब लोअर कोर्ट्स ने इजाजत दे दी कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए, बच्ची मेडिकल के लिए गई। वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उन्होंने फोन करके बताया, व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन हुई, बच्ची मेडिकल के कमरे में पहुंच गई थी। फिर व्हाट्सएप के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का ये ऑर्डर सेंड किया गया कि बच्ची का मेडिकल नहीं होना चाहिए और दिस इज हाउ आखिरी लम्हात पर आकर बच्ची का मेडिकल रुकवाया गया था। और हम देख रहे हैं कि आज तक वो बच्ची का मेडिकल भी रुका हुआ है, आज तक ये सारे मामलात भी रुके हुए हैं और आज तक कोई समझ नहीं आ रही कि असल में कौन सी चीज है जिसे बचाने की या छुपाने की बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है। या तो मकसद मीडिया का जो एक फॉलो अप करना इस केस को, उसको खत्म करना है, या तो फिर लोगों को थकाना है, या तो फिर मेहदी अली काज़मी को इतने चक्कर कोर्ट के लगवा देने हैं, इतने चक्कर अदालतों के लगवा देने हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो कहे कि मुझे यहां से तो इंसाफ नहीं मिलना, लिहाजा मेरे पास वाइड ऑप्शन ये है कि मैं किसी ना किसी तरह से इस गैंग को, इनके सौलतकारों को तस्लीम करूं। क्या ऐसे ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, क्या ऐसी एक सूरत हाल क्रिएट की जा रही है कि उस बाप को थका दिया जाए, उसे एग्जॉस्ट कर दिया जाए, तमाम तर रिसोर्सेज उसके झोंक दिए जाएं, उसकी वालदा के तमाम तर आंसू खुश्क हो जाएं और उसके बाद जाकर शायद ये डिसाइड हो कि मेडिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का प्रोसेस है या 1 घंटे का, और उसको रुकवाने के लिए इतनी तगड़ी कोशिश, इतनी तगड़ी मेडिकल टीम्स। आपके जहन में होगा ये बात कि जब ज़हीर और शबीर गिरफ्तार थे तो उस दौरान एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात हुई कि जज साहब ने एक बार लंबी तारीख दे दी, 2 वीक्स की लंबी तारीख। तो उस पर वो कुछ रिपोर्ट्स जो आई कराची से, इन्होंने अंदर जाकर जज साहब को बाकायदा जद्दोकोब किया, जो इनके लॉयर्स थे, इस गैंग के जो लॉयर्स थे, और बाकायदा उन्होंने जज साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जनाब आप इतनी लंबी तारीख दे दे और ज़हीरा और शबीरा अंदर रहें। लेकिन जब मेहदी काज़मी की बेटी का मामला आता है तो ऐसे महसूस हो रहा है कि सैलाब भी चढ़ जाता है, एविडेंस भी टेम्पर हो जाता है, एविडेंस सैलाब में बह भी जाता है, अदालतें भी, जज साहब भी छुट्टी पर चले जाते हैं, समर वेकेशंस भी हो जाती हैं, बगैर कार्रवाई के बिस्मातें खत्म हो जाती हैं और लंबी लंबी तारीखें भी दी जाती हैं और दलाइल नहीं सुने जाते। और जब बच्ची का मेडिकल होने वाला होता है, आखिरी लम्हात के ऊपर मेडिकल रुकवा दिया जाता है और एक व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। मेहदी अली काज़मी अब क्या करेंगे, क्या अगला लाएम लोग दैट वो देखना होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्या उनके पास ऑप्शन सिर्फ प्रोटेस्ट का बचा है, एहतजाज का बचा है? क्या वो सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर अवाम से या फिर भीख मांगेंगे इंसाफ की? अगर वो यही कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें यही करना चाहिए, चूंकि प्रोटेस्ट करना एक जमहूरी मुल्क में उनका हक है, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी बच्ची के लिए करना चाहिए, अपने बच्ची के इंसाफ के लिए करना चाहिए और दरखास्त करनी चाहिए मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कि बच्ची का मेडिकल करवाए ताकि ये जो गैंग है इसे मजीद एविडेंस टेम्पर करने में किसी भी तरह का मजीद टाइम ना दिया जाए। ख्याल रखिएगा अपना।